एक बार फिर पाकिस्तान को मोहम्मद रिजवान ने संकट से निकाला, अपना सबसे बड़ा टेस्ट इतिहास का शतक ठोक डाला। जी हां, मोहम्मद रिजवान जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। बाबर आजम को थोड़ा सीखना चाहिए रिजवान से कि भाई कैसे रन बनाए जाते हैं, कैसे शतक लगाए जाते हैं, टीम को जब जरूरत होती है उस समय कैसे अपने आप को लीड फ्रॉम द फ्रंट वाला एग्जाम्पल सेट करने के लिए तैयार करना पड़ता है। बाबर आजम तो ये लीड फ्रॉम द फ्रंट वाले में सबसे पीछे हो जाते हैं। जब भी पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, बाबर आजम जो है, जब मैटर बड़े होते हैं ना, बाबर आजम जमीन पर पड़े होते हैं। लेकिन रिजवान एक ऐसा खिलाड़ी है जो हर संकट की घड़ी में पाकिस्तान के लिए, चाहे टी20 हो, टी20 का फॉर्मेट हो, वनडे का हो या फिर टेस्ट का हो, हर संकट की घड़ी में जब भी पाकिस्तान को जरूरत हुई है, रिजवान वहां खड़े हैं। तीसरा अपना टेस्ट का शतक ठोका है मोहम्मद रिजवान ने। 171 नॉट आउट रहे बांग्लादेश के खिलाफ और ये उनका अब तक का टेस्ट करियर का सबसे बड़ा स्कोर है। इससे भी बड़ी बात यह कि जिस वक्त रिजवान क्रीज पर आए थे, पाकिस्तान संकट में था। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के 4 विकेट 114 रन पर ही गिरा दिए थे। लेकिन यहां से मोहम्मद रिजवान ने साउथ शकील के साथ मिलकर 230 रनों की पार्टनरशिप कर दी। मैच से बांग्लादेश को पूरी तरीके से आउट कर दिया, अपना टेस्ट इतिहास का तीसरा शतक ठोक दिया और कुल मिलाकर 171 रनों पर मोहम्मद रिजवान नाबाद रहे और ये उनके अब तक के करियर का सबसे बड़ा शतक है, यानी कि उनका बेस्ट स्कोर है टेस्ट का। रिजवान के टेस्ट करियर की बात करें तो 31 मैचों की 49 पारियों में रिजवान 1787 रन ठोक चुके हैं, 171 उनका बेस्ट रहा है, 3 शतक ठोक चुके हैं, 9 अर्धशतक ठोक चुके हैं। यानी कि ये बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट में भी अपनी छाप लगातार छोड़ रहा है। यानी कि संकट से भी जब जरूरत थी सबसे ज्यादा, तो बाबर तो 0 पर आउट होकर चले गए थे, लेकिन जब पाकिस्तान को जरूरत थी, मोहम्मद रिजवान वहां पर खड़े थे। मैटर बड़ा था, मोहम्मद रिजवान वहां पर खड़ा था, शतक भी ठोका, अपनी टीम को 450 के नजदीक भी पहुंचाया और मैच में एक तरीके से बचा भी लिया। क्योंकि मैच अगर मान लीजिए वहां पर भाई जैसे बाकी के 4 बल्लेबाज आउट हुए हैं, रिजवान भी आउट हो जाते, 114 पर 5 हो जाते, 120 पर 5 हो जाते, तो उसके बाद देखिए ना फिर तो टेल शुरू हो जाती। सिर्फ एक बल्लेबाजी और बचता ढंग का रिकॉग्नाइज्ड, अगर वो भी आउट हो जाता तो पाकिस्तान वहां से 200 के अंदर भी ऑल आउट हो सकती थी, मैच हारने का खतरा आ सकता था। लेकिन 450 बनाकर अगर आपने पहली पारी में 450 बना दिए हैं तो फिर आप पर मैच हारने का खतरा तो नहीं है। यानी पाकिस्तान को सेफ कर दिया है मोहम्मद रिजवान और साउथ शकील ने। रिजवान की जितनी तारीफ की जाए कम है। आपको याद होगा टी20 वर्ल्ड कप का मैच हो, जिसमें 2022 वाला जो टी20 वर्ल्ड कप हो या फिर 2021 वाला टी20 वर्ल्ड कप हो, पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई सबसे ज्यादा स्कोर करता है वो रिजवान होते हैं इंडिया के खिलाफ। अभी हाल ही वाला जो टी20 वर्ल्ड कप था 2024 में जो हमने जीता है, उसमें भी देखिए मोहम्मद रिजवान ही पाकिस्तान वाले मैच में, जो पाकिस्तान हारी है एकदम आखिर में जाकर, रिजवान ने ही पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा स्कोर बनाया था। बाबर आजम तो शुरुआत में आउट होकर चलते बने थे। तो ये मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि जब जब मैटर बड़े होते हैं, चाहे इंडिया के खिलाफ मैच हो या किसी और टीम के खिलाफ, पाकिस्तान संकट में होता है तो रिजवान वहां पर खड़े होते हैं, बाबर आजम जमीन पर पड़े होते हैं। तो थोड़ा सीखना चाहिए बाबर को कि भाई कैसे ऐसे बड़े मौकों पर, क्रंच सिचुएशंस में, जिस समय टीम को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, उस वक्त कैसे वहां मैदान पर खड़े रहना है, रन बनाने हैं पाकिस्तान के लिए, ये सीखना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्रिकेट की तारीख का बेताज बादशाह पाकिस्तान के सामने आया है और उसका नाम है साउथ शकील। दोस्तों आपको याद होगा कि श्रीलंका वाले टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान तीनों मैच जीत चुका था और रन किसने बनाए थे? साउथ शकील ने डबल सेंचुरी बनाती थी। उसके बाद ये सामने आए और आज देखें कि बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की जब 3 विकेटें गिर जाती है, बड़े बड़े प्लेयर वहाँ पर आउट हो जाते हैं, बाबर आजम तक, शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक तीनों आउट हो जाते हैं, जिन पर बहुत ज्यादा प्रेशर था और उम्मीदें भी उन्हीं पर थी। लेकिन यहाँ पर आउट ऑफ सिलेबस आते हैं साउथ शकील। आउट ऑफ सिलेबस कहें या फिर ये कहें कि पहले उन्होंने बहुत बड़े बड़े रन बनाए हुए थे, लेकिन आज उन्होंने तबाही की पारी खेली है और फिर वहाँ जो मुश्किल तरीन लम्हा था पाकिस्तान के लिए, वहाँ से उन्होंने और सैम अयूब ने निकाला। फिर रिजवान आते हैं और फिर सोने पर सुहागा ये होता है कि रिजवान आकर 175 का रन बना देते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान टीम को देखिए, पाकिस्तान टीम इतनी जबरदस्त हालत में आ चुकी है कि उसे हराना लगभग नामुमकिन हो गया है। आप कहते हैं कि ड्रा हो सकता है, वो उसके चांसेस जरूर हैं, लेकिन हराना नामुमकिन है। और वो हुआ है किसकी बदौलत? सिर्फ और सिर्फ रिजवान की और फिर साउथ शकील की बदौलत। और लास्ट में आकर शाहीन शाह अफरीदी ने एक टी20 की पारी खेली, 2 छक्के मार दिए, तो पाकिस्तान का स्कोर कहां पर पहुंचता है? 447 पर। ये 450 तक जा सकता था, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ने समझदारी दिखाते हुए डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पर हमें पता चल गया कि बांग्लादेश के खिलाफ हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। बांग्लादेश का कोई भी आउट नहीं हुआ और ना ही दोस्तों रन कम बने, 27 रन बने हैं 12 ओवर्स में। और आप देखें तो उन्होंने एक तरह से ये टाइम गुजारा है, कल का पूरा दिन है उनके पास और वो आएंगे और जबरदस्त तरीके से खेलना शुरू करेंगे। वही टाइम होगा जब ज्यादा रन बनाने की कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान के शाहीन उन पर गरजेंगे। शाहीन शाह अफरीदी, इब्रार अहमद, ये वो प्लेयर हैं, नसीम शाह, जो कल आपको विकेटें उड़ाते हुए नजर आएंगे और पाकिस्तान टीम बड़े ही आराम से बांग्लादेश वाला पहला टेस्ट आराम से जीत जाएगी और आगे के टेस्ट भी बड़ी उम्मीद हो जाएगी कि पाकिस्तान टीम जीतेगी। और फिर WTC
में पाकिस्तान जो 7 हमें मैच जीतने हैं, 9 में से फाइनल में आने के लिए दोस्तों, उनमें से 3 मैच पाकिस्तान अगर जीत जाता है तो 4 मैच भी आगे के बड़े आराम से जीत जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा।